सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ टू यूज चैट जीपीटी इफेक्टिवली जस्ट फॉर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको बताऊंगा कि आप चैट जीपीटी को अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चैट जीपीटी को अगर डेली लाइफ पे अब अपने यूज़ नहीं कर रहे ना आज के टाइम पे 2025 के अंदर, तो मेरी मानो तो आप अपना 95% टाइम वेस्ट कर रहे हो और ये बहुत ज़्यादा वक्त अपना वेस्ट कर रहे हो भाई आप। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं ऐसी 4-5 चीज़ें आपको बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हो और काफ़ी अच्छा अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो अच्छी और चीज़ों में, रादर देन वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैं, जैसे अभी मेरा सेकंड ईयर खत्म होने वाला, ठीक है, मैं खुद भी चैट जीपीटी और अदर एआई टूल्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ठीक है ना, बट चलो एआई टूल्स की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी फिलहाल चैट जीपीटी के ऊपर बात करेंगे, ऐसे कि कौन सा टाइप का प्रॉम्प्ट आपको देना चाहिए, किस तरह से आपको एआई से बात करनी चाहिए। ठीक है, सारा मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे हम कॉलेज में होते हैं जब, ठीक है ना, तब हम क्या करते हैं, एक रात पहले हम सारा सिलेबस कवर करना होता है, फिर रिवाइज भी थोड़ा बहुत करना होता है। अब जिसको सिर्फ एक बार में याद हो जाता है उसके लिए भी ये वीडियो इफेक्टिव हो सकती है, जिसको रिवीजन भी करनी है उसके लिए भी ये वीडियो इफेक्टिव हो सकती है। ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द नंबर वन पॉइंट इज डीबगिंग द कोड। अगर आप देखो एक कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाले बंदे हो या प्रोफेशनल्स की अगर मैं बात करूं, और अगर आप एक कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट हो जिसको भी कोडिंग सीख रहे हो या सीखनी है, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, अगर आपको कोडिंग स्टार्ट करनी है तो आपको सिंपली चैट जीपीटी पे टाइप करना है, प्रॉम्प्ट देना है मतलब। ठीक है, प्रोवाइड मी अ डेडिकेटेड रोड मैप फॉर लर्निंग लेट्स से डेटा साइंस। ठीक है, प्रोवाइड मी अ डेडिकेटेड रोड मैप फॉर लर्निंग डेटा साइंस इन नेक्स्ट 6 months सो दैट आई कैन अप्लाई फॉर जॉब्स इन नेक्स्ट ईयर। लाइक अभी 2025 चल रहा है, ठीक है, 6 months बाद, 6-7-8 months बाद जब भी 2025 खत्म होगा, ठीक है, 2026 में आपको जैसे जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करना है, तो आप उससे उस हिसाब का डिस्क्रिप्शन आप दे देना कि आपको डेटा साइंस सीखनी है 6 महीने के अंदर। ठीक है, मुझे उस हिसाब से सारा कस्टमाइज प्लान तैयार करके दो, और आप ये भी साथ में मेंशन कर देना कि लेट से आप 3-4 घंटे रोज दे सकते हो। आप टाइम उस हिसाब से दे देना, आपको फिर वो टॉपिक्स उस हिसाब से डिवाइड करके दे देगा। ठीक है ना, जब मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट करना था तो इसके लिए मैंने पहले चैट जीपीटी से एक डेडिकेटेड रोड मैप ही मांगा था। ठीक है, उसके बाद मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया और फिर आज काफ़ी हद तक मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ और मैं काफ़ी कुछ सीख भी चुका हूँ। सेकंड जो चीज़ आ सकती है वो है डिबगिंग। ठीक है ना, अगर आप मान के चलो आप वीएस कोड के अंदर कोई कोड कर रहे हो, ठीक है, जावा में आपने कोई कोड लिखा, ठीक है, उसमें अननोइंगली कुछ ना कुछ इशू आ गया और आपको एरर थ्रो कर दिया, रन टाइम एरर आ गया या कंपाइल टाइम एरर आ गया, कुछ भी हुआ बट आपको एरर आ गया। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है पहले तो, अब ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट चैट जीपीटी पे चले जाना, ठीक है, ऐसे आप कुछ सीख भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो पहले आपको 5-10 मिनट उस पर लगाने हैं। ठीक है, आपको कोड अगर ठीक होता है तो ठीक है, वेल एंड गुड है। ठीक है, अगर नहीं होता तो आपको सिंपली उसको कॉपी करना है, ठीक है, चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट लाइन पे उसको पेस्ट कर देना है और नीचे एक प्रॉम्प्ट देना है, डीबग दिस कोड एज आई एम नॉट एबल टू फाइंड द एप्रोप्रिएट एरर। इससे क्या होगा, चैट जीपीटी आपको इजीली एरर भी बता देगा कहाँ कहाँ आ रहा था, और इसका कोई अगर ऑप्टिमाइज सोल्यूशन भी हुआ उस कोड का और तो वो भी बता देगा, और आपका जो फाइनल एरर जो होगा कोड का वो भी सारा डीबग करके आपको दे देगा। ठीक है, इससे आप काफ़ी अपना टाइम बचा भी सकते हो। ठीक है, और काफ़ी कुछ सीख भी सकते हो। ठीक है ना, बट ऐसा नहीं है कि पूरा अब इस पर ही रिलाई हो जाना, इससे आप कुछ सीख भी नहीं पाओगे मेरे भाई, इसलिए मैं आपको पहले बोल रहा हूँ। ठीक है, पहले 2-4 मिनट 5-10 मिनट जो भी आपको लगते हुए उस सॉल्यूशन पे लगाना एक बारी, अगर आपसे कोई एरर आ रहा है तो। ठीक है, अगर नहीं होता तो डेफिनेटली आप चेकआउट करो, सोल्यूशन देखो, कोई मना नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है मेरे भाई असाइनमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशन। देखो अगर आप स्कूल और कॉलेज में हो, ठीक है ना, आपको असाइनमेंट जरूर मिलती होंगी, तो आपको जस्ट क्या करना है, असाइनमेंट का क्वेश्चन वहां पे टाइप करना है और जस्ट आपको नीचे एक प्रॉम्प्ट मेंशन करना है, प्रोवाइड मी अ सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन फ्रॉम असाइनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको स्पेशली मेंशन करना है। ठीक है, अगर आपने ऐसा टाइप करके वहां पे एंटर कर दिया, आपको उसी हिसाब से चैट जीपीटी सारा असाइनमेंट का सोल्यूशन लिख के दे देगा। ठीक है, सेकंड बात आती है एक्सप्लेनेशन की। देखो मेरे भाई, चैट जीपीटी आज के टाइम पे इतना एडवांस हो चुका है कि आपको अगर इंग्लिश में समझ नहीं भी आ रहा तो आपको हिंदी और इंग्लिश में भी समझा देगा, हिंदी प्लस इंग्लिश में। ये काफ़ी अच्छा एक उसका क्या कहते हैं ना, एक वर्जन है, चाहे फ्री वाला वर्जन देख लो, चलो पेड वर्जन में तो ये हो गई, फ्री वर्जन में भी है ये। ठीक है, जो हम जब एग्जाम्स देते हैं तब एग्जाम से पहले अगर रिवीजन करनी होती है तो मैं यही करता हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है, जितना भी सिलेबस होता है ना उसका एक एक टॉपिक मैं चैट जीपीटी पे डालता हूँ और मैं जस्ट टाइप कर देता हूँ, एक्सप्लेन मी दिस टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इन इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक है, अगर इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो नो प्रॉब्लम, इंग्लिश में आपको समझ आ जाएगा वो। ठीक है,
ये काफ़ी अच्छा तरीका है एक एक्सप्लेनेशन को समझने का उस क्वेश्चन की, अगर आपको नहीं कुछ भी समझ आ रहा, अगर बिल्कुल ही ऊपर से जा रहा है तो आप तब तो आपको ज़रूर इंग्लिश में ही चेक करना चाहिए एक बार। एक और एग्जांपल मैं एक्सप्लेनेशन की ले सकता हूँ यहाँ पे, वो ये है कि जैसे मान के चलो मुझे न्यूटन थर्ड लॉ समझना है, ठीक है। सो मैंने चैट जीपीटी पे टाइप किया एक्सप्लेन मी न्यूटन थर्ड लॉ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आप ऐसा लिखना आई एम लेट से 15 years old, सो एक्सप्लेन मी अकॉर्डिंगली इन दैट लैंग्वेज सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड ईजिली। तो आपको उसी तरीके से वो एक्सप्लेन करके दे देगा। मतलब आप देखो ना कि कितना आपका काम आसान हो रहा है, ठीक है ना। कहाँ आप किसी बुक में ढूंढते, कहाँ किसी वेबसाइट पे और सर्च करते, यहाँ आपको सब बना बनाया मिल जाएगा, बस एक प्रॉम्प्ट डालना है। इससे आपको कितना टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा, आप खुद देखो। सो थर्ड नंबर पे आता है इंटरव्यू असिस्टेंट। लेट से कल को आपका किसी जावा डेवलपर का कोई इंटरव्यू है, ठीक है, आपको प्रिपरेशन करनी है। सो जस्ट आपको चैट जीपीटी पे हेल्प लेनी है इस चीज़ की कि असिस्ट मी सम इंटरव्यू स्टाइल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अ जावा डेवलपर सो दैट आई कैन आंसर दैम इन माई इंटरव्यू। सो आपको वो इस हिसाब से लिस्ट दे देगा पूरी क्वेश्चंस की। अगर आपको उनके सोल्यूशन भी चाहिए तो आपको साथ में मेंशन करना पड़ेगा कि ऑल्सो टेल मी एंड ऑल्सो सजेस्ट मी सम डेडिकेटेड सोल्यूशंस दैट कैन इम्प्रेस इंटरव्यू इन माय फर्स्ट इंटरव्यू। अगर आप ऐसा करते तो मेरे भाई, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी चैट जीपीटी से, ठीक है, और आपको वो काफ़ी अप्रोप्रिएट आंसर्स देगा, ठीक है। सो इसको मैं ऐसा बोलता हूँ कि यार ये एक तरह से ना इंटरव्यू असिस्टेंट की तरह ही काम करेगा आपका, ठीक है। आपका एक तरह से इंटरव्यू ही बन गएगा। जैसे आप मान के चलो आपने सामने बैठे हो, ठीक है, चैट जीपीटी आपके सामने है, आपने लैपटॉप पे खोला हुआ है, ठीक है, आपसे वो इंटरव्यू के क्वेश्चंस ही पूछ रहा है। पहले आप ऐसा करना, लिस्ट ले लेना क्वेश्चंस की, उनको क्वेश्चंस को पढ़ना, फिर अगर आपको कुछ क्वेश्चन को आंसर देने में दिक्कत भी आए तो उसका सोल्यूशन भी मांग लेना, आपसे आपको वो दे देगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो लास्ट पॉइंट इस वीडियो का होने वाला है मोटिवेशन एंड मेंटल सपोर्ट। देखो भाई, आज के टाइम पे मैं देखता हूँ कि यंगस्टर्स को ना काफ़ी ज़्यादा ना एक तरह से ना मोटिवेशन की तलाश रहती है, मतलब एक तरह से मोटिवेशन को वो ढूंढते हैं, ठीक है। देखो मेरे भाई, मैं आपको एक सीधी सी बात बता देता हूँ, मोटिवेशन जो होती है ना वो आपका सिर्फ एक दिन बदल सकती है। असली जो आपको, अगर आपकी ज़िंदगी बदलनी है ना तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से ही आप अपने लाइफ को बदल सकते हो। मोटिवेशन से एक दिन आएगी, 2 दिन आएगी, तीसरे दिन वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर आप उसके लिए फिर क्या कहते हैं, आप ढूंढोगे, फिर वो आपको नहीं मिलेगी तो आपको फिर दिक्कत होगी, ठीक है। आप मतलब एक तरह मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए भी है, ठीक है, चलो अब मैं मोटिवेशन का पॉइंट उठाया, मैं आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। आपको जस्ट इतना लिखना है, ठीक है। अगर आप किसी मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, ठीक है, फैमिली में आपके ज़्यादा उम्मीदें आपसे नहीं है, मतलब, ठीक है, आपकी फैमिली को। सो जस्ट आपको ये प्रॉम्प्ट देना है, प्रोवाइड मी अ टॉक्सिक मोटिवेशन। आपको टॉक्सिक मेंशन करना ही पड़ेगा। प्रोवाइड मी अ टॉक्सिक मोटिवेशन सो दैट आई कैन स्टडी टुडे, आई एम नॉट एबल टू गेट अप फ्रॉम माई बेड, आई वॉन्ट सम टॉक्सिक मोटिवेशन। सो आपको वो ऐसी टॉक्सिक मोटिवेशन देगा ना जिसको पढ़ने के बाद, जिसको एक बार अगर आपने पढ़ लिया, सो मेरे भाई मैं गारंटी लेता हूँ आप आराम से उठ के पढ़ोगे और जी जान लगा के पढ़ोगे। जितना आप सोच रहे थे ना कि यार चलो अगर मन कर भी लिया तो 1 घंटा पढ़ लूंगा, 1 घंटे के बजाय आप भाई 4-4, 5-5 घंटे पढ़ लोगे। और मैं मजाक नहीं कर रहा, ये जब मैंने 3 साल पहले के बाद जब चैट जीपीटी आया था, 2022 में आया था आई थिंक, जो अब 2023 में हमने यूज़ किया था जनवरी के टाइम पे। सो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था। सो हाँ, और मुझे भी तब ऐसा था मोटिवेशन को मैं भी ढूंढता था, बट आज के टाइम पे मैंने भी मोटिवेशन को ढूंढना छोड़ दिया बिल्कुल ही, ठीक है। सो मैं आपको एट लास्ट ये एडवाइस कर रहा हूँ कि आप मोटिवेशन को मत ढूंढो, ठीक है। डिसिप्लिन लाओ अपनी क्या कहते हैं ज़िंदगी में। सो आपको ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ धीरे धीरे बदलती दिखी जाएगी, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड और वीडियोस डालता रहता हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ठीक है, और भाई को सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।